अपने तमाम देखने और सुनने वालों को वेलकम कहते हैं वॉइस डेली की नई एपिसोड में, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी फनी चीजें जो शायद दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही में हो सकती हैं। तो बिना मजीद डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके अगर हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, बाज़-औक़ात गलत वेट उठाने से या किसी और वजह से कमर स्टिफ हो जाती है, जिसे चुक पड़ना भी कहते हैं। अब दुनिया में तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। कभी इंजेक्शन लगाया जाता है, कहीं पर मसाज होता है, लेकिन इन पाकिस्तानी हकीम साहब को देखिए कि चुक निकालने के लिए क्या तरीका निकाला है। व्यूअर्स, आजकल प्याज खुला बेचने की बजाय जाली वाले 10-10 किलो के बैग्स में पैक करके बेचना शुरू हो गए हैं, मगर उसमें भी फ्रॉड का आलम। आप चेक कीजिए कि जाली के सामने वाली साइड पर तो मोटे प्याज लगाए जाते हैं और दरमियान में एक पाइप लगाकर उसमें छोटे छोटे और गले हुए प्याज भर दिए जाते हैं। इस अगली वीडियो में तो हम इस कदर कंफ्यूज हैं कि ये दूध पर आने वाली मलाई है या कोई कपड़ा है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। और देखने वालों का भी कहना यह था कि ऐसी मजबूत मलाई से तो आप शर्ट भी बनवा सकते हो। व्यूअर्स, अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल दीन के नाम पर स्टेज पर चढ़कर नाम निहाद मौलवी जिस तरह की हरकतें करते हैं उस पर तौबा इस्तगफार ही करना बनता है। अब ये भाई साहब आए तो किसी जलसे में नात पढ़ने के लिए थे, मगर उसे शायद इंडियन आइडल समझ बैठे और बॉलीवुड गाना शुरू कर दिया। खुद को जो क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। और स्टेज ड्रामा देखने आए हुए ये हजरत तो शायद अपने होशो हवास में भी नहीं थे, तभी तो ऐसी जलील हरकत करते हुए इन्हें जरा भी ख्याल ना आया कि इनके चेहरे पर दाढ़ी है। दोस्तों, ये जो वीडियोस हमने आपको दिखाई हैं, इससे ये मत समझ लेना कि हम दाढ़ी वालों पर एतराज कर रहे हैं। अब इन मौलवी साहब का जज्बा भी देखिए कि एक नाच गाने की महफिल रुकवाकर इन्होंने किस दर्दमंदाना अंदाज में तबलीग करना शुरू कर दी कि शायद इन लोगों की दुनिया और आखिरत संवर जाए। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो यकीनन आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों इंडियन प्लेयर दीप्ति शर्मा के मैनकट इंसिडेंट का बहुत शोर हुआ था, जिसमें बॉल डिलीवर करने से पहले ही क्रीज से निकलने वाले इंग्लैंड की बैट्समैन को रन आउट करके उन्होंने मैच जीत लिया था। अब कुछ लोगों की नजर में चूंकि ये आईसीसी का रूल है इसलिए ठीक था, और कुछ लोगों के ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे इंडियन बॉलर्स की जानिब से बैट्समैन को ऐसे रन आउट करने के इंसिडेंट कई बार हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तानी फैंस ने फॉर्मर क्रिकेटर आमिर सुहेल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की कि जब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ऐसा करने पर रन आउट नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ एक फेयर वार्निंग देकर छोड़ दिया। और क्रिकेट फैंस का कहना यह था कि यही पाकिस्तानी लेजेंड्स और बाकी दुनिया के क्रिकेटर में फर्क है। क्यों, क्या ख्याल है? वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी नेशन क्रिकेट की बड़ी क्रेजी फैन है, और स्टेडियम में मैच देखने के दौरान ये भाई साहब एंजॉयमेंट के न जाने कौन से लेवल पर थे कि इनके ठुमकों ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस को भी पीछे छोड़ दिया। और ऐसे डांस को देखकर तो कमेंट्री करने वाले भी हंस हंस कर दोहरे हो गए। वैसे हम पाकिस्तानी भी एंजॉयमेंट के लिए जगह और वक्त देखे बगैर ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कपड़े बेचने वाले ये भाई साहब, जिनकी दुकान पर कोई ग्राहक ना आया तो खुद ही कपड़े पहनकर टाइम पास करने के लिए नागिन डांस करना शुरू हो गए। और इस कौम के वेलेपन का आप अंदाजा लगाइए कि बाकी दुकानदार भी अपनी दुकानें छोड़कर उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए।
व्यूअर्स, जब से फ्यूल प्राइसेस ने आसमान को छुआ है तो बड़ी गाड़ियों वाले छोटी गाड़ियों पर, छोटी गाड़ियों वाले बाइक पर आ गए और बाइक वाले बेचारे तो पैदल चलना शुरू हो गए। और पेट्रोल महंगा होने से हमारे इस भाई की जेब पर क्या असर पड़ा, ये वीडियो से ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी बाइक को पेट्रोल ड्रिप लगवा दी कि बस चलने के लिए कतरा कतरा उसे पेट्रोल मिलता रहे। लेकिन महंगाई के इस दौर में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ा। खुद ही देख लीजिए कि ये भाई साहब फ्यूल स्टेशन पर अपने हाथ और पांव पेट्रोल ही से धो रहे हैं। अब या तो ये फ्यूल स्टेशन ही इन्हीं का है या फिर इनका दिमाग बिल्कुल हिल चुका है। और तीसरी सूरत ये है कि इस मशीन में फ्यूल की जगह सिर्फ पानी होगा। आपको देखकर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दुनिया भर में बहन भाई आपस में बैठकर खेलते हैं और उसमें एक दूसरे से वो चीटिंग भी करते हैं, लेकिन ऐसी चीटिंग आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। ये दोनों बैठे बॉटल फ्लिप चैलेंज खेल रहे थे और जबकि करीब ही बैठे वालिद साहब अखबार पढ़ रहे थे। इस चैलेंज में जीत भाई की हुई तो उसने बहन को पनिश करने के लिए जो ही पास पड़ी मेटल प्लेट उठाई तो बहन ने चालाकी दिखाते हुए अपना सर नीचे कर लिया। अब इसके बाद भाई साहब की जो वालिद साहब ने हालत की होगी वो आप बखूबी जानते हो। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर एक ऐसा डिस्प्यूट है जो लगभग 75 बरसों से जारी है और शायद हम अपने हुक्मरानों से तो ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो कश्मीर आजाद करवाएंगे। और इसी बात को लेकर ये जर्सी मोदी को धमकियां देना शुरू हो गए और खुलकर दुनिया को बताने आ गए कि कश्मीर हमारा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने खासी तनकीद भी की कि पुलिस को इनकी फनी वीडियोस बनाने की बजाय इन्हें पकड़कर इनका इलाज करवाना चाहिए। वैसे पुलिस से याद आया कि पाकिस्तानी पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है। यकीन ना आए तो वैलेंटाइंस डे पर इस पुलिस ऑफिसर की जानिब से की जाने वाली अनाउंसमेंट ही सुन लीजिए। हर खास व आम को मतलब किया जाता है कि कल बरोज वैलेंटाइन के दिन जो जोड़ा भी बाजार में, पार्कों में, मार्केटों में नजर आया तो जबरन निकाह करवा दिया जाएगा। ये ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ ऐसी फनी चीजें जो शायद सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही होते हुए नजर आए। अगर आज की एपिसोड आपको पसंद आई हो तो उसके इजहार के लिए आप नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।